अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। गुज़श्ता जो हमारा ये वीडियोस का सिलसिला चल रहा है उसमें हम ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स का जिक्र कर रहे हैं। गुज़श्ता वीडियोस के दौरान सॉफ्टवेयर कैसे परफॉर्म करता है वो भी इसे अपलोड कर चुका हूँ, जिसे आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। इसके अलावा इसके लिए कौन से टेबल्स क्रिएट किए गए हैं उनको भी वीडियो में दिखा चुका हूँ, और रिलेशनशिप कैसे लग रही है वो भी वहाँ पे ब्रीफ कर चुका हूँ। आज के इस लेक्चर्स में सिर्फ क्यूरीज़ आपके साथ कुछ शेयर करूंगा कि वो हमने क्यूरीज जोन सी हैं वो कैसे बनाई हैं, ताकि आपके पास ये आइडिया जोन सा है वो क्लियर हो जाए और आप इसे अपने तौर पर बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। तो यहाँ पर आकर असल में पहली बात ये जहन में रखिएगा कि क्यूरीज का जो असल पर्पज़ होता है, हमारा जो मेन काम MS एक्सेस के सॉफ्टवेयर में होता है वो होता है कि हमने क्या फॉर्म बनाना है, यानी कि वो हिस्सा जिसमें ऑपरेटर ने रिकॉर्ड एंटर करना है। और रिपोर्ट का पर्पज़ ये होता है कि जो चीज़ हमने पेपर पे प्रिंट करनी है। तो आपको जो भी फॉर्म या रिपोर्ट्स बनानी पड़ेंगी उससे पहले आप ये करेंगे कि आप उसकी क्यूरीज क्रिएट करेंगे। तो क्यूरीज का असल मकसद आप आसानी के तौर पे ये समझ लें कि आपने जो जो फील्ड्स उन फॉर्म या रिपोर्ट्स में दिखानी होती है, आप ये करते हैं कि आप पहले क्यूरीज में उन फील्ड्स को इकट्ठा कर लेते हैं, चाहे वो एक टेबल में से हैं या दूसरे टेबल में से। तो असल पर्पज़ यही समझिएगा कि आपने मुख्तलिफ फील्ड्स को अपने फॉर्म या रिपोर्ट्स के लिए एक जगह पे इकट्ठा करना है, तो इस वजह से आप क्यूरी बना रहे हैं। और मेरी ये सजेशंस होगी कि आप जब भी अपना कोई सॉफ्टवेयर क्रिएट करें तो आप फॉर्म या रिपोर्ट्स बनाते हैं, लेकिन उससे पहले आप क्यूरीज उसकी ज़रूर बनाएं। ये फॉर्म या रिपोर्ट्स टेबल से भी बन जाते हैं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि हमें अगर उसमें कोई एडिटिंग करनी पड़ जाए, हमें किसी दूसरे टेबल से कोई फील्ड कॉल करनी पड़ जाए, तो जब हम डायरेक्ट फॉर्म या रिपोर्ट्स बनाते हैं तो वो थोड़ा सा हमारे लिए प्रॉब्लम का बायस बनती हैं। तो इस वजह से आप अपनी एक प्लानिंग ये करें कि आपने हमेशा जो भी फॉर्म या जो भी रिपोर्ट्स बनानी है उससे पहले आपने उसकी एक क्यूरी क्रिएट करनी है। तो यहाँ पर आकर हम एक पहली क्यूरी देख रहे हैं। ये बेसिकली उसने उस बिल्टी डिटेल जोन सी है उसके लिए वो क्यूरी है। तो अगर मैं इसके डिज़ाइन व्यू में आकर बताता हूँ तो अब ये देखें, इसने यहाँ से हमने जो इसे डिज़ाइंस किया है, हमने उसमें से एक एक चीज़ की डिटेल्स बतानी है। ये बिल्टी की डिटेल्स हम चेक करना चाहते हैं। अगर हम इसे फॉर्म्स में भी आकर देखते हैं तो ये हमारे पास ये बिल्टी डिटेल्स है। तो ये जो डिटेल्स हमें ये आपको फॉर्म्स की शक्ल में कि किस डेट से किस डेट तक के लिए जो ये एक वो शो करवाता है, इसके लिए ये क्यूरी डिज़ाइन की गई है। अब इस क्यूरी में आपको ट्रक भी की डिटेल्स भी बतानी है, आपके उसमें टोटल एक्सपेंस कितने हुए थे इसकी कैलकुलेशन भी बतानी है, कहाँ से सफ़र स्टार्ट हुआ था, कहाँ पे एंड हुआ है, कहाँ पे उसका मिड पॉइंट्स था, और आपके पास वो क्या ट्रक था और उसके एक्सपेंस कितने हैं। तो इस वजह से आपको ये सारे टेबल्स कॉल करने पड़े। कि याद रखिएगा, क्यूरी में कोई भी ऐसा टेबल जो आपने कॉल किया है और उसकी फील्ड आपने नीचे कॉलम्स में कॉल नहीं की तो ये क्यूरी अपना डिस्प्ले नहीं देगी। मिसाल के तौर पे 1 2 3 4 5 6 मैंने टेबल्स कॉल किए हैं, तो मेरे पास यहाँ पे हर टेबल्स की एक एक फील्ड लाजमी होनी चाहिए। अगर मैं किसी टेबल्स की फील्ड नीचे कॉलम्स में कॉल नहीं करूँगा तो क्यूरी उस सूरत में डिस्प्ले नहीं देगी। तो यहाँ पे मैंने जो जो मुझे उसमें चीज़ें शो करवानी थी डिटेल्स में, वो मैंने इसके अंदर शो करवा दी। तो इससे मेरी जोन सी है वो एक ये वाली क्यूरी जोन सी है वो क्रिएट हो चुकी है। ठीक है जी, मैं यहाँ पे आगे कोई भी नंबर लिखकर उसकी डिटेल्स चेक कर सकता हूँ। फिर जो मैंने यहाँ पे दूसरी एक क्यूरी डिज़ाइंस की है, ये जोन सी है ये उसकी डेट वाइज चेक करने के लिए है। तो यहाँ पर आकर बाकी तो हमने वो फील्ड्स कॉल की हैं, इसमें हमने फार्मूले लगाए हैं वो आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आकर दो डेट्स के दरमियान आपने डाटा सर्च करना हुआ तो उसके लिए आप MS एक्सेस का एक फंक्शन यूज़ करते हैं जिसका नाम है बिटवीन। बिटवीन का मतलब है कि आपने स्टार्टिंग और एंडिंग डेट देनी है। तो आप एक ही कॉलम्स में दो दफ़ा कंप्यूटर से चाहते हैं कि वो आपसे सवाल करे, तो आप बिटवीन का फंक्शन यूज़ करेंगे जिसमें आपने ब्रैकेट्स में लिखना है। ये ब्रैकेट्स में लिखा हुआ आपका मैसेज है कि क्या डिस्प्ले हो। फिर एंड का फंक्शन लगाएंगे और फिर ये अगर आपने यहाँ पे और लगा दिया तो इसका मतलब है या का मतलब है कि या यकम तारीख की एंट्री है या 2 तारीख की एंट्री है, तो आप और लिखते हैं। लेकिन एंड का मतलब रेंज बताते हैं कि मुझे इस डेट से इस डेट तक की डिटेल चाहिए। तो ये इससे आप जो सा है वो डाटा एक ख़ास एरिया के अंदर सर्च कर सकते हैं।
बाकी ये इसमें सिंपल से मैंने फार्मूले यहाँ पे ऐड किए हुए हैं, ये सिंपल प्लस के तर्ज पे ही ऐड किए हुए हैं। ये ब्रैकेट्स के अंदर जो लिखा गया है ये हमारा फील्ड नेम है। तो जहाँ जहाँ पे हमें जो चीज़ चाहिए थी हमने उसके लिए ये फंक्शंस अप्लाई कर दिए कि हमें किस में क्या प्लस करवाना है, क्या माइनस करवाना है। तो इससे क्या हुआ कि हमारे पास जौन सा है वो ये उसका एक एक्सपेंस का कि फ़लाँ डेट्स लिख रहे हैं हम 1/1/2022 और फिर हम लिख रहे हैं जी 1/30/2022। तो ये हमें उस के दौरान जो हमारा बिल्टी को डन हुई है ये उसकी डिटेल्स बताएगा। अच्छा, यहाँ पर एक और बात क्लियर करता चलूँ कि हम यहाँ पर आकर जब इसे रन करते हैं तो आप कहते हैं कि सर डेट का पैटर्न जौन सा है वो हम लिखते हैं, हम पहले डेट लिखते हैं फिर मंथ लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर आकर आप पहले मंथ लिख रहे हैं। तो ये सेटिंग्स जब आपको चेंज करनी हुई तो वो आपने स्टार्ट ऑप्शंस में आकर कंट्रोल पैनल में आकर जो आपके पास रीजन एंड लैंग्वेज ऑप्शंस होगी, ये मैं ज़रा लार्ज आइकन्स कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आकर आपके पास ये रीजन एंड लैंग्वेज ऑप्शंस होगी। इसके अंदर से आपके पास डेट की सेटिंग्स देखें, यहाँ पे आ रही है, पहले मंथ आ रहा है, फिर डे आ रहा है, फिर ईयर आ रहा है। तो ये फॉर्मेट्स MS एक्सेस यहाँ से पिक करता है। तो इस वजह से आप यहाँ पे अगर फॉर्मेट चेंज कर लेंगे, मिसाल के तौर पे आप पहले डे मंथ और ईयर कर लेते हैं, तो उस सूरत पर फिर आपका MS एक्सेस का सॉफ्टवेयर इस फॉर्मेट पे काम करेगा। तो ये डेट की सेटिंग हम MS एक्सेस में से चेंज फ़िलहाल नहीं कर रहे, वो हम यहाँ से कर रहे हैं। उसमें चाहें तो हम उसमें भी फंक्शन लिख सकते हैं, लेकिन अभी उसको आसान बनाने के लिए मैंने ये आपको मेथड सिर्फ यहीं से बताया कि आप उसे यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और ये हमारे पास जौन सा है वो उसका बिल्टी वाइज ट्रक की डिटेल्स है कि हमने उसे वहाँ पे देखना है। वो डेट वाइज सर्च कर रहे थे, ये ट्रक वाइज। इसमें हमने कोई क्यूरी नहीं, जैसे उसमें अगर मुझे ख़ास ट्रक का नंबर लिख के सर्च करना है तो मैं यहाँ पर आकर उस ट्रक का कोड के लिए मैं यहाँ पे क्राइटेरिया के अंदर ब्रैकेट्स में मैसेज टाइप कर दूंगा। जैसे कि मैं यहाँ पर आकर ब्रैकेट स्टार्ट करता हूँ और लिख देता हूँ एंटर ट्रक कोड। ये लिख देता हूँ और ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। तो अब ये होगा कि जब क्राइटेरिया में ये चीज़ लिख दी है, अब मैंने ये ट्रक कोड पे लिखा है, तो जब मैं इसे रन करूँगा तो ये मुझसे ट्रक का कोड पूछा करेगा, और जब मैं ट्रक का कोड लिखूँगा तो ये मुझे उसकी डिटेल्स वहाँ पर बताया करेगा। अभी चूँकि वहाँ पे उसका कोड कुछ और था ट्रक का, मैंने 200 लिखा, ये बिल्टी नंबर्स था, तो जो कोड्स मैंने यहाँ पे ये ट्रक के लिखे होंगे ये ड्राइवर्स के हवाले से हम उसे वहाँ पे मेंशंस करेंगे। तो वो वहाँ पर टेबल्स में आपको ये ट्रक डिटेल्स है। तो यहाँ पर आकर देखेंगे तो जो हमारे पास वहाँ पे उसका नंबर्स होगा ये वहाँ पे उसे शो किया करेगा। और मैंने यहाँ पे इसका जो नंबर्स लिखा हुआ है, अगर मैं आपको ये ओपन करके बताता हूँ तो ये नंबर्स है LOP -4568। तो इसका मतलब है मैं इस ट्रक के बारे में जानना चाहता हूँ कि इसने इस महीने जौन सा है वो कितना सफ़र किया है, या टोटल उसने कितना सफ़र किया है। चूँकि मैंने डेट मेंशन नहीं की तो ये सिर्फ मुझे उसकी टोटल डिटेल बताएगा कि इस ट्रक ने अब तक कितने जौन से हैं वो ट्रिप मुकम्मल किए हैं। तो अगर मैं वहाँ पर आकर इसी क्यूरी में डेट को भी ऐड कर लेता हूँ, और डेट के साथ मतलब ये मेरे पास चूँकि इसमें डेट मैंने ऐड नहीं की, मैं उसकी डेट्स को भी ऐड कर लेता हूँ, तो उस सूरत में वो क्या करेगा कि वो स्टार्टिंग और एंडिंग डेट जो सी है उसको भी करेगा, और वो बिटवीन का फंक्शन ही हम उसमें लगा लेंगे। तो मैं फ़िलहाल यहाँ पर आकर इसको भी ख़त्म कर रहा हूँ, वो नंबर्स हम अपनी मर्ज़ी से उसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये तीसरी क्यूरी थी जो हमने इसे आपके सामने पेश किया। अगले लेक्चर्स में जो बाकी की इसकी 3 क्यूरीज़ हैं उसको ब्रीफ करके आपका ये आइडिया मुकम्मल हो जाएगा कि ये सॉफ्टवेयर कैसे बनता है।